नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ओशो आश्रम और ओशो की विरासत की रक्षा की बहुत सी बातें चल रही हैं। इनमें से अधिकतर बातें ओशो इंटरनेशनल के विरोधियों द्वारा की जा रही है। इन सब बातों से ऐसा आभास होता है कि ओशो बहुत ही बेबस और लाचार व्यक्ति थे, जिनकी देशना पर कुछ अपराधियों ने कब्जा जमा लिया है। एक तरफ तो ओशो इंटरनेशनल के विरोधी ये बोलते हैं कि ओशो सदा जीवित हैं, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, और दूसरी तरफ ओशो के द्वारा ही चुने गए व्यक्तियों का वो विरोध कर रहे हैं। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ओशो मर चुके हैं या फिर उन्हें सही व्यक्ति के चुनाव की समझ ही नहीं थी। अगर ओशो स्वयं जीवित है, उनकी उपस्थिति अगर आज भी है, तो इन विरोधियों की ये होशियारी मूर्खतापूर्ण है। जिस आश्रम को बचाने की बात चल रही है, उस आश्रम का इन विरोधियों से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये वो लोग हैं जो शिविरों में जाते हैं या किन्हीं और आश्रमों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर ओशो की उपस्थिति आज भी है, तो क्या वह सिर्फ पूना आश्रम तक सीमित है या कहीं और भी उपलब्ध है? अगर ओशो की ऊर्जा केवल पूना आश्रम तक ही सीमित है, तो ये बाकी सब आश्रम किस लिए खोले गए हैं? इनका क्या प्रयोजन है? और अगर ओशो की ऊर्जा हर जगह उपलब्ध है, तो पूना आश्रम के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों को पूना मैनेजमेंट ने आश्रम से बाहर का रास्ता दिखलाया, वह लोग इसे सिर्फ एक प्रतिशोध लेने का अवसर मान रहे हैं। इनके अलावा बहुत से ऐसे महारथी भी हैं जो ना कभी ओशो के साथ रहे, जिन्हें ना ओशो आश्रम या कोई भी आश्रम चलाने की समझ है, और ना ही जिनके पास कोई और विशेष टैलेंट भी है। तो ओशो इंटरनेशनल का ये विरोध केवल एक अहंकार तृप्ति और मनोरंजन का एक साधन बनकर रह गया है। अगर ध्यान के लिए सही वातावरण केवल पूना आश्रम में ही मौजूद है, तो ओशो के नाम पर भारत में जितनी भी दुकानें चल रही हैं, उन्हें आग लगा देनी चाहिए और उन आश्रमों में विराजमान जो महान व्यक्ति हैं, उन्हें घर बैठ जाना चाहिए और रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अंधों की तरह भीड़ को फॉलो मत कीजिए। जो काम ओशो इंटरनेशनल कर रहा है, अगर आप उसका समर्थन नहीं कर सकते तो उसका विरोध भी मत कीजिए, क्योंकि जितना सामर्थ्य ओशो इंटरनेशनल के पास है, उतना किसी भी विरोधी में नहीं है। तो ये मेरे कुछ आज विचार थे इस विषय को लेकर। आप भी अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।